बिल्कुल थेजवास के पास में वज़ू बनाया है भाई साहब। ये देखिए बेहतरीन नज़ारा। अस्सलाम वालेकुम, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं गांदरबल में हूँ और यहाँ से आज के दिन की शुरुआत होती है। सामने पहाड़ों पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है और हम जा रहे हैं आज इंशाल्लाह सोनमर्ग, जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ है जो 2 दिन पहले गिरी है वहाँ पर, और उम्मीद है शायद रात को भी गिरी हो। ये देखिए सामने पहाड़ों पे माशाल्लाह यहीं से बर्फ़ दिखाई दे रही है। ये सामने हमारे ड्राइवर साहब वेट कर रहे हैं, ड्राइवर साहब नहीं बल्कि अपने भाई साहब। तो आगे मेरे लिए जगह छोड़ दी है, यार बैठेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बेशक ज़रूरी सामान। अभी हम गांदरबल से सीधा सोनमर्ग की तरफ जा रहे हैं और दरियाए सिंध के पास से गुज़र रहे हैं। मनीगाम, कंगन और गगनगीर के बाद सीधा सोनमर्ग पहुंचेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ अनवर भाई हैं हमारे और 3 भाई और हैं जो महाराष्ट्र से हैं। ये तीनों भाई बैठे हैं, हाई बोल दो सारे भाई साहब। स्वाद होती है ये बेहतरीन स्वाद कि कुछ जाते हैं सोनमर्ग से हमें चढ़ना है और फिर यहाँ से कंगन एरिया, ये वाला जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ से नीचे उतर, वो जो सफ़ेद बर्फीली जो है इन्हीं के बीच में से हमें उतरना है नीचे को। यही रास्ता है, इसी पे सारे होते हैं वहाँ पर। इसके लिए आर्मी का परमिशन लेना पड़ता है, बड़ा लंबा चौड़ा होता है वहाँ विदाउट, क्योंकि यहाँ इससे पास में ही है ना वहाँ से बॉर्डर। और मतलब जो लोग नीचे ज़मीन पे देखते हैं उससे कहीं गुना बेहतर ऊपर है खामोशी, सफाई के मामले में। क्योंकि इंसानों का जहाँ ज़्यादा जाना होता है वहाँ सफाई कम होती है, वहाँ तो बिल्कुल हरियाली और सफाई है। अब हम गगनगीर पहुंच चुके हैं। अब इस टनल से इंशाल्लाह सीधा सोनमर्ग निकलेंगे। पहले जब ये टनल नहीं था तो काफ़ी टाइम लगता था। यहाँ से 15 किलोमीटर दिखा रहा है सोनमर्ग। अभी हम सोनमर्ग टनल के पास पहुँचे हैं। इस टनल की बात कर रहा था मैं, जो मेरे पीछे है। जब ये टनल नहीं था तो नीचे से गाड़ी जाती थी और कुछ दिनों रास्ता खुला रहता था, कुछ बंद रहता था। बर्फ़, ये जो ऊपर वाली बर्फ़ थी वो नीचे रोड पर गिर जाती थी, जो इससे नीचे रोड है। तो अब इस टनल बनने के बाद बहुत आसानी हो चुकी है, रास्ता बंद नहीं होता है। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। मैं कैप लगा लेता हूँ, मैंने टोपी लाई थी, वो देखता हूँ मैं बैग में कहाँ पर है। हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर, तो टोपी नहीं लगाई तो भाई साहब ठंड से अकड़ जाएंगे। ये रही हमारी टोपी। अब हो गया सर भी गर्म। फ़ोटोज़ वगैरह खींच लेंगे, तो हमने भी कहा क्यों नहीं, फ़ोटो आप खींच सकते हैं माशाल्लाह। मैंने और अनवर भाई ने टोपी चेंज कर ली। मैं अपनी टोपी अनवर साहब को दे रहा हूँ। अनवर साहब आप ये टोपी पहन लो। असल में ये टोपी भी, ये भी इन्हीं की है, ये भी इन्हीं की है। अनवर भाई पहन लो टोपी, बहुत ठंड है। पहनो पहनो, जल्दी पहनो। माशाल्लाह खूबसूरती है माशाल्लाह। अब हम यहाँ से चलते हैं और इंशाल्लाह अभी के बाद ड्राइव मैं करता हूँ टनल के अंदर से। अनवर भाई बैठेंगे आराम से। अनवर भाई चाबी दो भाई साहब, चाबी नहीं है इधर। इस टनल, ये टनल पहले जब मैं आता था तब तो बना ही नहीं था, अभी बना है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इस टनल में से ड्राइव करूँगा। बैठ जाओ भाई साहब। ब्लॉग बनाया इससे पहले कभी आपने? आज बनाओगे? अनवर भाई कितना लंबा टनल है? बहुत लंबा है अनवर भाई कुछ पता नहीं है। अब हम टनल से बाहर आ रहे हैं और सामने फुली कवर्ड है स्नो से पहाड़। और ट्रैफिक वाले देख रहे हैं कि ड्राइवर साहब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले नहीं है। देखिए भाई साहब सामने बेहतरीन नज़ारा है और इस नज़ारे को देखने जा रहे हैं। यहाँ से ये बर्फ है ना, ये दोनों के बीच में, हाँ ये पत्थर बन चुका है। ये करीबन कम से कम कोई 100-200 साल पुरानी होगी। ये सोनमर्ग का फर्स्ट लुक है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है यहाँ से, हर तरफ बर्फ़ नज़र आ रही है। गाड़ी यहाँ पर लगा ली है मैंने और अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं माशाल्लाह पार्किंग में। पहली नज़र में ही बहुत बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे पहाड़ है थेजवास, उधर जाना है हमने। घोड़े की सवारी का मज़ा ही अलग है भाई साहब। आज घोड़े की सवारी होगी सोनमर्ग से सीधा थेजवास ग्लेशियर।
जिसने थेजवास नहीं देखा है उसको आज थेजवास दिखाएंगे इंशाल्लाह। भाई साहब घोड़ा नस्ली है ना, नहीं तो गिरा देगा यार। ओ भाई साहब घोड़ा नस्ली है ना। यहाँ से थेजवास का सफ़र हमारा स्टार्ट होता है। ये होटल विलेज वॉक, यहाँ से सीधा रास्ता जाएगा उस पहाड़ की तरफ। वो अनवर भाई का घोड़ा चलने में नखरे दिखा रहा है। अभी नखरे सारे ख़त्म हो जाएंगे घोड़े के थोड़ी देर में। अब चारों तरफ बर्फ़ है तो बर्फ़ में दिखाई देना बड़ा कम शुरू हो जाता है, इसलिए मैं चश्मा पहन लेता हूँ जिससे मुझे सूरज की रोशनी सीधा आंखों में ना लगे। अनवर साहब आगे आगे चल रहे हैं और लोगों को पैकेज समझा रहे हैं। बेहतरीन नज़ारे हैं कि जो दुनिया में अल्लाह ताला ने खूबसूरत जगहें बनाई हैं और जिसे अल्लाह ताला ने वाकई खूबसूरत कहा है जन्नत को, उसका क्या ही कहना भाई साहब। वो तो माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन होगी जो अल्लाह का वादा है। फॉर्चूनर रुकने का नाम नहीं ले रही है, डर धड़ाके से चल रही है 4x4, मगर कम करती है, बहुत कम। हाँ, और जब से बर्फ़ हुई है और ये लोग घर छोड़ के चले गए हैं यहाँ से, क्योंकि इस बर्फ़ में यहाँ पर रह पाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैदानी इलाकों में यहाँ से चले गए। इनके घरों के ऊपर तकरीबन 3-3 फीट बर्फ़ है। अब हम चलते चलते थेजवास वाइल्ड लाइफ इस बोर्ड तक पहुँच चुके हैं। ये सामने मेरे बोर्ड है और घोड़ा अब कुछ नखरे करने लगा है, दाएं बाएं भाग रहा है क्योंकि घोड़े वाले ने इसका रस्सी छोड़ दिया है। भाई साहब रस्सी क्यों छोड़ा इसका? खुद करेगा सर। कि मरवाने का इरादा है भाई साहब? नहीं सर, नहीं मरवाओगे? सही बात है, कोई किसी को नहीं मरवा सकता। अनवर भाई क्या बात करते हैं आप? अनवर भाई मरवा सकता है कोई? अल्लाह के सिवा। ज़िंदगी और मौत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जिस अल्लाह ने हमें थोड़ी सी मोहलत दी ताकि हम यहाँ पर सोनमर्ग घूम सकें। थेजवास के नज़ारे ये देखो, ये है बोर्ड भाई साहब, थेजवास माशाल्लाह बेहतरीन। जन्नत तो बोल नहीं सकते क्योंकि जन्नत के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत सारी तारीफ़ें की हैं, तो अल्लाह की तारीफ़ बेहतर है। हमारे बहुत मामूली से अल्फाज हैं। इन पेड़ों पर बर्फ़ है थोड़ी थोड़ी और ये सूखे हुए पेड़ हैं। उधर से जो धूप आ रही है उसका अलग ही नज़ारा है भाई साहब। कैमरे में आपको सही नहीं दिख रहा होगा, ये जो दिखेगा आपको अपनी आंखों से दिखेगा। इसलिए आप ज़रूर आएँ कश्मीर। हिंदुस्तान से हैं तो भाई साहब ज़रूर आएँ, ज़्यादा दूर नहीं है। वो कहते हैं ना कि दिल्ली दूर नहीं है, भाई साहब कश्मीर भी दूर नहीं है। आप इरादा तो कर लें। दुकान मकान नौकरी छोकरी ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको अगर भाई साहब आपको कश्मीर घूमना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद तो आप अपने घर वापस पहुंच ही जाएंगे। माशाल्लाह कितना मज़ा आ रहा है भाई साहब। लोग भी इधर एंजॉय कर रहे हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। वाह, इस बर्फ़ में तो धूप भाई साहब कितनी प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सूरज के पास ही चले जाएं। वाह बेहतरीन नज़ारा। उधर से वो घसीटू गाड़ी जिसे बोलते हैं, स्लेज गाड़ी, वो घसीट रहा है गाड़ी, ऊपर लेके जाएगा, ऊपर से किसी को बिठाएगा और नीचे लेके आएगा। देखो टूरिस्ट कैसे चल रहे हैं भाई साहब, हाथ पकड़ पकड़ के, क्योंकि स्लिप ना हो जाए। और हमारे अनवर भाई चल रहे हैं धूम मचा ले, कोई टेंशन नहीं है। एयरफोन लगा हुआ है, नाच चल रही है, गाना चल रहा है, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन चल रहा है माशाल्लाह। इधर भी बिजनेस करेंगे, बिजनेस भाई साहब। इधर तो ऐसे नज़ारों में तो छोड़ दो हैं। अच्छा घोड़ा इसीलिए भाड़े पे लिया है ताकि अपना कारोबार सजाएंगे। हमारे घोड़े वाले माशाल्लाह घोड़े को अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, वरना लोग तो कुछ और सुनाते हैं घोड़े को और चलाते हैं। माशाल्लाह अल्लाह का जिक्र करके घोड़ा चला रहे हैं। आज हमारे साथ नमाज भी पढ़ेंगे। उधर से आवाज़ आ रही है लव यू बेबी। सब बोलना तो नहीं चाहिए भाई साहब पब्लिक प्लेस पे, क्या अनवर भाई? बोलना चाहिए। चोटी पे पहुंच गए, चोटी पे।
और पड़े ठक। डर रहे हैं भाई साहब चोटी में पहुंच के, कहीं घोड़ा फिसल न जाए। और घोड़े वाला बोल रहा है आप मजबूत हो। अगर मेरा घोड़ा गिरा तो इंशाअल्लाह आज बोनी हो जाएगी गिरने की। ये हुई ना बात, अब गिरने के चांसेस कम। ये घोड़ा भी हमारा 4x4 है अनवर भाई, स्लिप नहीं मारता है। ये 50,000 का घोड़ा 80,000 का 50 लाख की फॉर्च्यूनर का काम दे रहा है। 4x4 टांगे हैं इसकी, स्लिप नहीं मार रहा है। कुछ ये हाँ भाई साहब, इधर गिरते भी हैं और क्या। जो सही से नहीं चलेगा, जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा, वो तो गिरेगा भाई साहब। इसको स्लेट पे उतारो नीचे यार। भाई साहब अगर स्लिप हो जाएगा तो उतार दो, वरना हमें इधर नीचे से अपने आप को घसीटने का कोई शौक नहीं है। मगर घोड़ा हमसे ज़्यादा चला के मुझे लग रहा है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। भाई साहब अल्लाह की तारीफ़ हो गई है, अब गिर भी गई तो कोई मसला नहीं, नेकी मिलेगी इंशाअल्लाह। बहुत उम्दा घोड़ा है हमारा, ऐसी चढ़ाई उतर के आया है। यहाँ पर बहुत स्लिप था। अनवर साहब आ रहे हैं पीछे से। फुल एंजॉय हो रहा है भाई साहब, है ना? देखो घोड़ा बोल रहा है इतना एंजॉय मत करो। आप घोड़े पे जाकर नीचे आओ। हाँ इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? याक बोलते हैं इसको, हमें पता था इसको याक बोलते हैं। माशाल्लाह, हमें बोला इसे यहाँ पर कहीं कुछ और ना बोले हमें। हाँ याक। शॉर्टकट इधर से है, लेकिन इधर से छोड़ते नहीं हैं, बोलते हैं गिर जाओगे। हाँ हाँ मस्त फोटो आएगी इंशाल्लाह। भाई साहब वो सामने कौन से मैदान है वो? इधर कोई शूटिंग हुई ना, सुना है हमने, बजरंगी भाईजान। इस एरिया में बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई है भाई साहब। हम तो फिल्में देखते नहीं हैं, लेकिन सुना है बजरंगी भाईजान देखिए, लेकिन गलती से। ये देखिए ये सारा मैदान है, और ये समर्स में पूरा ग्रीन होता है। समर्स में आया हूँ मैं इधर, विंटर में कभी नहीं आया था। इस साल अल्लाह ने इधर इस बर्फ़ वाले ज़बरदस्त मौसम में भी अल्लाह ने यहाँ कबूल किया, और आज यहाँ पर आना हुआ। भाई ने घोड़ा बहुत सस्ते रेट में दिया है, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे। अभी तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं हमें चलते चलते, और तकरीबन 5 किलोमीटर हम चल चुके होंगे, और आगे भी 2 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर का राइड बोलते हैं इसको। माशाल्लाह अभी तक तो 5 किलोमीटर तो भाई साहब बहुत ही मस्त रहे हैं। आगे का जो लुक होगा, जो व्यू होगा, वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। भाई साहब घोड़े से उतरने की बारी आ गई, अब पैदल चलेंगे इंशाल्लाह। चलो भाई साहब, चारों तरफ तो बर्फ़ है, लेकिन हमें गर्मी क्यों लग रही है अनवर साहब? बताओ ज़रा, गर्मी क्यों लग रही है? धूप कड़क है मुझे लग रहा है। धूप, और दूसरा यहाँ से चलने में फिर शरीर गर्म ही हो जाता है। हाँ चलने की वजह से। घोड़ा या भाई साहब घोड़े वाले ने जवाब दे दिया, इससे आगे नहीं आएंगे। आगे कोई बॉर्डर लगता है सब, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था भाई साहब। कोई बॉर्डर है क्या पाकिस्तान का? वो राम तेरी गंगा मैली में जो वो मूवी थी ना, अच्छा शूटिंग यहाँ हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं भाई साहब। ऐसे नज़ारे कहाँ ही मिलेंगे भाई साहब, कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा अनवर साहब, नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे या बर्फ़ पे पढ़ेंगे? मस्जिद है, मस्जिद ये है सामने, हैं? किधर पढ़ेंगे बताइए? ऐसी जगहों पे स्लिप होने का ख़तरा होता है। ये देखो यहाँ पर ऐसी जगहों पे अगर इंसान संभल के चलेगा तो फिर कोई मसला नहीं है। इस तरफ से दरिया बहता हुआ, बेहतरीन नज़ारा, क्या ही नज़ारे हैं, क्या ही नज़ारे हैं, माशाअल्लाह।
पानी का शोर और दाएं बाएं दरख्त हरे हरे और हर जगह बर्फ़ जैसी चादर बिछी हुई है। माशाअल्लाह, क्या ही नज़ारा है माशाअल्लाह। अनवर साहब अपनी सेल्फ़ी लेते हुए, फ़ोटो खींचते हुए, इन दरियाओं को अपनी मेमोरी में कैद करते हुए। पानी का शोर कितना बेहतरीन है भाई साहब, बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के सुन के। हाँ हाँ, अब ये जो रास्ता बना है, रास्ते से चलेंगे तो ना स्लिप होगा ना पाँव डूबेंगे, लेकिन जब भी हम यहाँ से चलने की कोशिश करेंगे तो पाँव भी डूब जाएंगे और स्लिप भी होगा। इसलिए इसी रास्ते को फॉलो करते हुए चलते रहेंगे। यहाँ पर इस पेड़ पर किसी ने आग लगाई है, नीचे से जल गया है, ऊपर से बेचारा अपना काम पूरा कर रहा है। देखो कितने हरे पेड़ हैं, कितने हरे पत्ते, सब बहुत दम है। अल्लाह ने बहुत ताकत दी है इस पेड़ को, ऐसी सर्दी में भी अपनी जो खूबसूरती है, चमक है, इसको बरकरार रखता है। ये देखिए, और यहाँ से शायद वो कौन सी बाइक आई है, एटीवी बाइक की कौन सी बाइक उसको बोलते हैं, स्नो बाइक। ये स्नो बाइक का रास्ता है। अच्छा, हमारे टूरिस्ट मुझे लग रहा है स्नो बाइक से इधर तो नहीं आया अनवर भाई। कमन शुक्र, ये मिस कर दो, आमिर को फ़ोन करो। पिछले व्लॉग में जो मैंने मस्जिद दिखाई है वो सोनमर्ग की मस्जिद है, और ये मस्जिद है, ये थेजवास ग्लेशियर, ये भी सोनमर्ग में है, लेकिन ये वहाँ से काफ़ी दूर है, 7 किलोमीटर। इस पहाड़ के बिल्कुल पास में इधर है मस्जिद। माशाअल्लाह, क्या ही नज़ारा है। काफ़ी देर से चलते चलते अनवर भाई ने तो पीछे ही रेस्ट मार लिया है, तो चलते चलते मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। ये देखिए, यहाँ से तो काफ़ी दूर है वो पहाड़ जो पास में दिख रहा है, बहुत दूर है, तो वहाँ पर पहुँच पाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन आगे के नज़ारे थोड़े से मैं दिखा सकता हूँ। बहुत बेहतरीन, एकदम झक्कास। ये देखिए, एकदम ड्राई स्नो है, ड्राई स्नो जिसे बोलते हैं। ये देखिए, ऐसी बर्फ़ एकदम फ्रेश, वो कहते हैं ना आटा बर्फ़। अभी मैं सबसे ऊंची जगह पे आ गया था। टूरिस्ट तो वो उधर तक आए थे, वो उधर तक, तो यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। ये सारा सफ़र तय करके मैं इधर से आया हूँ ये, और यहाँ से भी इस दरिया के पार ये पहाड़ है, यहाँ से सीधा चढ़ाई है, जहाँ पे चल पाना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ तो पूरी इंसान के पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वैसे जूते, रस्सी वगैरह जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके पास होता है। और इस तरफ का नज़ारा देखो भाई साहब, क्या ही नज़ारा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, बहुत बेहतरीन नज़ारा, बहुत बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू तो डन हो चुका है, लेकिन भाई साहब पानी बहुत ठंडा है। वज़ू के लिए पानी जब हाथ को टच करते ही एकदम हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल थेजवास के पास में वज़ू बनाया है भाई साहब, ये देखिए बेहतरीन नज़ारा। और यहाँ पर वज़ू बनाया है, और इंशाल्लाह अब कहीं देखते हैं मस्जिद में अगर कोई इंतज़ाम हुआ तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे,
वहाँ पर तो इंतज़ाम है ही अल्हम्दुलिल्लाह, बस खुला होना चाहिए, वरना बर्फ़ पे पड़ेंगे इंशाल्लाह। कोशिश रहेगी कि मस्जिद में जाके पढ़ेंगे। अब मैं सॉक्स और जूते पहन लेता हूँ। ये रहा बैग, इसको उठाते हैं और यहाँ से चलते हैं सीधा मस्जिद इंशाअल्लाह। बहुत ठंड लग रही है, ठंडे पानी से वज़ू बनाया है, और इस हालत में अगर कहीं पैर स्लिप हो गया तो बहुत लगेगी, चोट बहुत ज़ोर से लगेगी। उतना फिसलन है नहीं, लेकिन कि जहाँ पर स्लिप हो जाए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट थे जो ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचे थे, अब शायद चले गए यहाँ से। धूप बहुत कड़क है, अगर ये धूप ना होती तो काफ़ी ठंड लगती। यहाँ से इस चोटी को क्रॉस करके आगे मस्जिद है, वो देखिए वो मस्जिद है, वो रही मस्जिद। अभी तक तो मैं यहाँ पर अकेला था, अभी मेरे सारे भाई आ चुके हैं यहाँ पर माशाल्लाह। अनवर सेठ भी आ गए हैं हमारे, जो कैमरे का इधर एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो शोटो खींच रहे हैं माशाल्लाह। कौन सी चोटी ला रहे हो अनवर भाई? मस्जिद। अच्छा मस्जिद ला रहे हैं माशाल्लाह। ये मस्जिद है। हाँ चलो भाई के नीचे नीचे चल के आओ। चलो चलो दादा आलू बका पत्थर। अब किधर? अनवर साहब यहाँ पर शूटिंग करवा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन पाँव में सारी बर्फ़ घुस गई है ना वो से ना। अभी यहाँ से जाएंगे भाई साहब मस्जिद नमाज़ पढ़ने इंशाल्लाह। आप भी जब भी कहीं घूमने जा रहे हैं भाई साहब, नमाज के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, वो मस्जिद है और इंशाल्लाह हम नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद में जाके। आइए अनवर साहब। पाता है तेजवास को पीछे छोड़ रहे हैं और अब सीधा मस्जिद इंशाल्लाह। अपनी सफ़र में दो रकात फ़र्ज पढ़ लेते हैं और सुन्नत पढ़ेंगे इंशाल्लाह हैं। गाड़ी टेंट वेंट रेस्टोरेंट हो भाई साहब एक क्लास की। भाई साहब रास्ता देखो, बिल्कुल रास्ता नहीं है। टूरिस्ट हर जगह गए हैं लेकिन मस्जिद कोई नहीं गया, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। एकदम बिल्कुल फ्रेश स्नो है। शायद ही आज किसी ने मस्जिद का दरवाज़ा भी खोला है, लेकिन इंशाल्लाह हम जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। वाला अनवर साहब वाला भाई साहब बर्फ़ देख लो आप। अनवर साहब आ रहे हैं पीछे से। फाइनली भाई साहब मस्जिद पहुंच चुके हैं। अनवर साहब आ रहे हैं उधर से। काफ़ी स्पीड से मैं मस्जिद तक पहुंचा हूं। बहुत अफसोस हो रहा है कि मस्जिद में ताला लगा है भाई साहब। अब देखना होगा
यहाँ पर कहीं चाबी होगी अनवर भाई, आ जाओ आ जाओ, मैं चाबी देखता हूँ आओ। ये देखिए सामने, ये देखिए ताला लगा हुआ है। त्याची कुलफ हाकवा कुलूप छू और कौन जायची ती असे ना लिखीन दीजी देखीन दीजी भाई साहब मस्जिद में ताला लगा है, शायद ही हफ्ते 10 दिन या 1 महीना, पता नहीं कितनी देर से कोई नहीं आया यहाँ पे। हम बाहर ही कहीं नमाज़ पढ़ेंगे। चाबी मैंने ढूंढी है, चाबी यहाँ पर है नहीं है, ताला तोड़ना मुनासिब नहीं है, हम ताला तोड़ देंगे बाद में जोड़ नहीं सकते, इसलिए मस्जिद के बाहर ही कोई जगह देखते हैं और वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उधर से चलते हैं, ये वाला सेट है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हमने पढ़ ली है। अब हम यहाँ से निकलते हैं सीधा जहाँ पर हमने टैक्सी पार्क करी है, और नीचे घोड़े वाले भी हैं। तो इस व्लॉग को मेरे भाई यहीं ख़त्म करते हैं कि ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। पीछे बहुत बेहतरीन नज़ारा है, यहाँ से दिल नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे टूरिस्ट भी वेट कर रहे हैं और घोड़ा वाला जो हम छोड़ के गए हैं वो भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो इस वीडियो में यही मैसेज है मेरे भाई कि जहाँ पर भी हम हों, किसी भी हाल में, हमें हर हाल में अल्लाह का हुक्म पूरा करना चाहिए। अल्लाह का अहम फरीज़ा है कि इंसान किसी भी हाल में हो हमें नमाज़ पढ़नी है। मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम हमें गुलमर्ग जाना है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।